अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनाज़ ज़ाहिद। आज की इस वीडियो में मैं आपको कपिंग थेरेपी के थोड़े से प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी कि आखिर हम कपिंग थेरेपी किस तरीके से करते हैं किसी बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आपके पास आया और वो आपको कहे जी मैंने कपिंग करवानी है या हिजामा करवाना है, तो मुझे किसी भी जगह पे वो आपको कहता है कि मुझे फ़लाँ जगह पे पॉइंट जो है वहाँ पे मेरा हिजामा कर दे, वहाँ पे 1 कप लगा दे, 2 कप लगा दे। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो बात ये कि जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया कि ये सुन्ना भी है, तो सुन्नत के अकॉर्डिंग अगर कप हम लगवाएं तो वो सुन्ना के डिफरेंट पॉइंट्स है बॉडी के अंदर, हम उसको कवर अप करते हैं जो एक हेल्दी पर्सन भी करवा सकता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा आपके पास आता है या हमारे पास आए कि जी वो कहे कि मुझे सर का दर्द है या कुछ ऐसी बीमारी है, तो हमने उसके लिए कपिंग करवानी है, तो उसके पॉइंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी कि आखिर कपिंग थेरेपी में हम किस तरह प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ऐसा लोकलाइज्ड एरिया जहाँ पे एक फिजिशियन ही डिटेक्शन कर सकता है कि यहाँ पे कपिंग करना बेनिफिशियल है, तो हम उस एरिया को स्टरलाइज करते हैं एक स्पिरिट के ज़रिए या डिटॉल के ज़रिए। उसको जैसे ही स्टरलाइज कर लेते हैं, सेकंड फिर ये हम कप अप्लाई करते हैं। कप हम क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि उस जगह पे सक्शन क्रिएट कर सकें, जो कि सक्शन गन के ज़रिए या फिर एक सक्शन मशीन होती है उसके ज़रिए हम सक्शन क्रिएट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि आखिर हम वैक्यूम क्यों रेस करते हैं किसी मशीन के ज़रिए या फायर के ज़रिए या फिर हम इस गन के ज़रिए? तो उसका आंसर ये है कि हम सक्शन इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए। कैसे ज़्यादा होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी सी नालियाँ मौजूद हैं जिसको हम कैपिलरीज भी कहते हैं। जैसे ही हम सक्शन क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है कैपिलरीज के अंदर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और वो पुश करता है। वहाँ से जैसे वैक्यूम हम रिमूव करते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक कप लिया और हमने बॉडी के ऊपर यूँ करके तो उसको सक्शन प्रोड्यूस कर लिया। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि जैसे हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए या 3 to 4 मिनट्स के लिए हमने सक्शन प्रोड्यूस किया, देन हम उस जो है कप को रिमूव करेंगे उस बॉडी स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर से। देन हम इंसिजन उधर अप्लाई करेंगे, माइन्यूट इंसिजन्स अप्लाई करेंगे ताकि हम उस बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकें। जैसे ही हमने उधर इंसिजन अप्लाई किया, ठीक है, देन हम फिर दोबारा से जो सक्शन प्रोड्यूस करेंगे ताकि टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर से रिमूव कर सकें। टॉक्सिन्स रिमूव होंगे ऑलमोस्ट हम कोई 10 मिनट्स 5 मिनट्स उसका वेट करेंगे। वो डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट से हम किस जगह पे जो है वो कप अप्लाई कर रहे हैं। उसको रिमूव करने के बाद हम वहाँ से आप उसको देखेंगे भी कि उस ब्लड का कलर एक नॉर्मल ब्लड के कलर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिन्स मौजूद हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? जैसे ही हमने उसको कप रिमूव किया, वहाँ से टॉक्सिन्स रिमूव करके उसको हमने सारा वॉशअप कर लिया और उसके बाद दोबारा स्टरलाइज करके पेशेंट को हमने रिलैक्स कर लिया। हाँ, सबसे बेहतर ये है कि आप पेशेंट को जैसे ही आप प्रोसीजर अप्लाई करें, पेशेंट को रिलैक्स रखना आपने। वो कोई ऐसी बॉडीली टेंशन में मौजूद ना हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपने पेशेंट की काउंसलिंग ज़रूर करनी है कि इसमें ऐसा कोई पेन नहीं है या कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आपको इस चीज़ का फ़ील हो सके या आपको इस तरह और बीमारी का शिकार हो जाएंगे या कुछ ऐसा। तो जैसे ही हमने उसका कप रिमूव किया तो हमने उसको दोबारा स्टरलाइज करके और पेशेंट को हमने कहना है कि आपने इसके ऊपर ऑयलिंग अप्लाई करनी है और ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज़ तक उसके वो जो निशान थे वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम हिजामा का प्रोसेस करते हैं ताकि पेशेंट के लिए भी कन्वीनियंट हो और एक फिजिशियन के लिए भी कन्वीनियंट हो। और सेकंड मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए यही पैगाम दूंगी कि चूँकि ये सुन्ना है और सुन्नत तो हज़रत सल्लम ने ख़ुद अपने ऊपर अप्लाई किया, तो इस लिहाज से कपिंग करवाना ज़रूरी होता है और ये कि बेनिफिशियल भी बॉडी के लिए बहुत है।